नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां मैथ आसान भी है और मज़ेदार भी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ से डरते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज हम बात करेंगे मैथ को ज़ीरो से कैसे सीखें, ज़ीरो से कैसे सीखें और आपकी प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ एक ऐसा विषय है जहाँ मेहनत का पूरा फल मिलता है। यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं चलता। सही तरीका अपनाया तो पूरे नंबर मिलते हैं। मीन्स आप 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। और मैथ को अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो आपकी रैंक आसमान तक पहुँच सकती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे मैथ नहीं आता। क्या मुझे मैथ नहीं आता? आपको ये कहना है कि यह एक स्किल है। मैथ एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और आप यही कहिए, मुझे गणित आती है। ये थोड़ा बचकाना लगेगा पर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमको करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले छोटी शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं। क्या करना चाहिए? छोटी शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करना है। एक दिन में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है। हर दिन हमको थोड़ा थोड़ा ग्रो करना है। और परफेक्ट, सब लोग चाहते कि हम एक दिन में ही परफेक्ट बन जाएं, पर आपको क्या करना है? परफेक्शन की ओर नहीं भागना है। आपको इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट होना। डिसिप्लिन में रह के रोज़ उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम? अब प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं बना जाता है, प्रैक्टिस से होती है प्रोग्रेस। क्या? प्रैक्टिस से होती है प्रोग्रेस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैथ को हम 3 हिस्सों में बांट कर करते हैं। क्या? मैथ को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे और अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो होते हैं बेसिक टॉपिक्स। क्या? बेसिक टॉपिक्स। अब ये बेसिक टॉपिक्स क्या हैं? इनको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं। इनको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं। अब इन बेसिक टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? इन बेसिक टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आपको समझना है नंबर सिस्टम के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, सिंप्लीफिकेशन। क्या? सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। इन चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान देना है और सबसे शुरुआत में पढ़ना है। फिर बात करते हैं दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं कोर टॉपिक्स। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज इन्हीं चीज़ों का होता है। तो ये क्या होते हैं आपके? ठीक, तो इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका टॉपिक परसेंटेज। क्या? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद SICI, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और उसके बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन। फिर आपका टॉपिक आ जाता है एवरेज। एवरेज के बाद आपका टॉपिक आता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। और इसके अंत में आता है आपका अलजेब्रा। तो ये हैं आपके कोर टॉपिक्स: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम्स एंड वर्क,
रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड, टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस और अलजेब्रा। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस की। एडवांस की इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहले तो आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, फिर इसके बाद आता है डाटा या डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो 80% पेपर जो होते हैं उनमें यही टॉपिक रहते हैं। क्या? 80% जो पेपर होते हैं उनमें यही जो 10 से 12 टॉपिक अभी हमने चर्चा की है यही आता है। तो सबसे पहले हमको इन्हीं को मास्टर करना है। टॉपिक तो मैथ के देखिए बहुत सारे होते हैं, पर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को हमें मास्टर करना है। अब क्या होता है, हमको कैसे इसको सॉल्व करना है? तो देखिए, आपको जो अपना टाइम टेबल बनाना है वो ऐसा बनाना है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या है, एक टॉपिक ले लिया। मंडे से फ्राइडे तक एक टॉपिक ले लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझा और कम से कम 40 क्वेश्चंस। कितने? 40 क्वेश्चन। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 40 क्वेश्चंस तो आपको करना ही है। और इसके शॉर्ट नोट भी बनाना है। किस चीज़ के नोट बनाना है आपको? उसकी ट्रिक्स के और फॉर्मूलाज के। ट्रिक्स के और फॉर्मूला के ये आपको बनाने हैं। फिर हम बात करते हैं सैटरडे और संडेज़ को क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है, सैटरडे को पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका आपको करना है रिवीजन। आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है रिवीजन, और एक मॉक टेस्ट। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसको एक मॉक टेस्ट देना है जो कि टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आए, तो संडे को जहाँ गलती हुई है, जहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है उसमें सुधार करना है। जहाँ आपसे गलती और मिस्टेक हो रही है वहाँ सुधार करना है। और आपने मॉक टेस्ट में आपसे जो चीज़ नहीं बनी उसको क्लियर करना है। कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने, किस तरीके की लैंग्वेज आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, और डाउट क्लियर करना है। तो ये आपका वीक का प्लान बन गया। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये तो ठीक है, पर लास्ट में आपको क्या समझना है, या कहें पहले क्या करना है। तो पहले आपको सबसे, इन सब चीज़ों से पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला होते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं, उनको डेली देखना है। ठीक है, स्टिकी नोट बना के आप रख सकते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, और रोज़ इन पे नज़र पड़े, ऐसी कुछ व्यवस्था आपको करनी है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी? तो आपको टेबल से याद होना चाहिए, स्क्वायर से याद होना चाहिए, और क्यूब से याद होना चाहिए। अब इसको चाहें आप तो कितना भी सीख सकते हैं। जैसे टेबल कम से कम 20 तक तो याद होनी ही चाहिए, क्यूब 30 तक की संख्याओं की याद होनी चाहिए, और इसी तरीके से 30 तक के आपको क्यूब भी बनने चाहिए। ठीक है, और किसी टॉपिक को मास्टर करने के लिए उस टॉपिक के आपको कम से कम 100 से 200 प्रश्न करने पड़ेंगे। किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए आपको 100 से 200 प्रश्न करने पड़ेंगे। तो उस टॉपिक के आपके हर तरह से आप सीख सकते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि वही जो सबसे पहले शुरुआत की थी कि लोग मैथ से डरते हैं, तो मैथ से हमको डरना नहीं है। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, या कुछ ऐसा है जो अभी आप सीखना चाहते हैं, या और थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो था कि मैथ इज़ ईजी।
मैथ आसान है। और सच में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और डेली इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये सरल रहेगी। थैंक यू।